नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था ईपीएफओ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था? ये एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस वीडियो का पर्पज़ क्या है। इस पोस्ट थी, इसमें आप लोगों की टोटल वैकेंसी थी 323 वैकेंसी थी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद आप लोगों का इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ग्रेजुएट था, और उसके बाद आप लोगों की स्टेनो होगी और बाद में आप लोगों की टाइपिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। एज लिमिट इसमें 30 रखी गई थी। उसके बाद से इसका लेवल जो था वो लेवल 7 के अंडर में आने वाली जॉब थी, उसकी मैं सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा चुका हूँ। उसके बाद इसमें जिसका जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था, और ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और 1 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद जो टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे तो 1,31,011 फॉर्म भरे गए थे। तो ये थे इसमें टोटल फॉर्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने कैंडिडेट के द्वारा एग्ज़ाम दिया गया था। 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, जो मैंने आप लोगों के लिए आरटीआई फाइल करी थी, जिसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका रिप्लाई आ चुका है। तो इस वीडियो के एंड में हम लोग उस आरटीआई का रिप्लाई भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आरटीआई का रिप्लाई दिखा देता हूँ। तो ये आरटीआई है जो फाइल की गई थी आप लोगों की 22 जुलाई को, और इसका जो रिप्लाई है वो आ चुका है। आप लोग जानते हैं कि इस पोस्ट का जो रिजल्ट जारी हो चुका था आप लोगों का 2 अगस्त को। 2 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी हुआ है। उसके बाद 323 वैकेंसी पर लगभग 1350 कैंडिडेट को पास किया गया है। 4.5 गुना कैंडिडेट बैठते हैं, कितने? 4.5 गुना कैंडिडेट। एक्चुअली जो पास किए जाने थे वो कम से कम मिनिमम 20 गुना कैंडिडेट और मैक्सिमम 30 गुना कैंडिडेट पास किए जाने थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसमें स्टेनोग्राफी का लेवल जो है, स्टेनोग्राफी की जो मांगी गई है उसमें उसकी जो स्पीड मांगी है, डिफ़िकल्टी लेवल 120 वर्ड पर मिनट है। तो अच्छी खासी डिफ़िकल्टी लेवल है, नहीं आएगी। आप लोग भी जानते हैं 1350 में से मुश्किल से अगर इनको अंडर 50 कैंडिडेट भी मिल गए, 50 के अंदर भी मिल गए, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से एक इनिशिएटिव कहा था कि आप लोग ईमेल करिए, ईमेल करके इनको बताइए कि सर एसएससी 20 गुना को बुलाती है, उसके बावजूद भी उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो इसमें 4.5 गुना क्यों बुलाए गए हैं। तो एटलीस्ट रिजल्ट को रिवाइज़ करके कम से कम मिनिमम 20 गुना को पास किया जाए। अगर 20 गुना पास किए जाएंगे तो मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। अभी जो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली गई है, ये गई है आप लोगों की 150 से लेकर के 160 के बीच यूआर कैंडिडेट की। ओबीसी की वही रहेगी 145 से 155 के बीच में। तो ये यूआर की कट ऑफ है, ये ओबीसी की है। इतनी हाई कट ऑफ जाने का यही कारण है कि वैकेंसी कम है, कैंडिडेट को कम बुलाया गया है। अब रूल तो यही कहता है कि आप लोग कम से कम तो 15 गुना तो बुलाने ही चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 4 गुना बुलाए, 4.5 गुना। इस वजह से आप लोगों की कट ऑफ हाई गई है, और वैकेंसी इसमें खाली जाएंगी। या तो ये सेकेंड लिस्ट जारी करनी चाहिए इनको, या फिर रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को आरटीआई का रिप्लाई दिखा देता हूँ। तो इस आरटीआई में बहुत सारी जानकारी मांगी गई थी, तो उनके क्या क्या रिप्लाई आए हैं देख लेते हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 था, टोटल नंबर ऑफ, मैंने ये सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि टोटल कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट अपियर हुए हैं 39,392 कैंडिडेट अपियर हुए हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था जब हम लोगों ने इसकी जो नेक्स्ट डे एनालिसिस करी थी, तो जो आपने कमेंट्स किए थे कि सर हमारे रूम में 30 से 40% अटेंडेंस थी, उसके हिसाब से मैंने आप लोग को बता दिया था कि मिनिमम 40,000 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। अब आप लोगों के सामने ऑफिशियल डाटा है कि 39,392 कैंडिडेट ने ही टीयर 1 का एग्ज़ाम दिया है, और आउट ऑफ 1,31,011 कैंडिडेट थे, 1,31,011 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, सिर्फ और सिर्फ 39,000 ने दिया है। अगर इसमें से ये 20 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं, 323 वैकेंसी हैं, और 20 गुना कैंडिडेट का 32 दूनी 64, अप्रोक्सीमेटली आप लोग मान करके चलिए ये 64 6,500 कैंडिडेट हो जाएंगे। 6.5 तो 6×6 = 36, तो लगभग आप लोग मान करके चलिए हर 6 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाया जाना चाहिए था। हर 6 में से एक कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाना था, अगर ये 20 गुना कैंडिडेट को पास करते। लेकिन इन लोगों ने 20 गुना कैंडिडेट को पास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 4.5 गुना कैंडिडेट को पास किया है। या तो ये नेक्स्ट लिस्ट जारी करेंगे, या फिर ये रिक्रूटमेंट ऐसे ही चलती रहेगी।
जो वैकेंसी वैकेंट रह जाएगी, उसके बाद फिर से नई रिक्रूटमेंट आ जाएगी अगले साल। अब ये तो यूपीएससी पे डिपेंड करेगा कि वो इस रिक्रूटमेंट को किस तरीके से कंप्लीट करवाता है। तो ये तो आरटीआई का रिप्लाई था। बाकी इसमें जो नेक्स्ट जानकारी मांगी गई थी 2 और 3 की, इसमें कितने गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन लोगों ने। द क्वेरी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फॉर्मेशन विदाउट द एम्बियट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द आरटीआई। तो जो बाकी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी जानकारी इन लोगों के द्वारा नहीं दी गई थी। अब जो मैंने आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ट्विटर कैंपेन का, कि ट्विटर कैंपेन भी करना चाहिए, तो 10 तारीख को मैं अपनी जॉब पे था तो मुझे टाइम नहीं मिला आप लोगों को अपडेट करने का। अब आप लोग आज या कल में मुझे इन्फॉर्म करके बता दीजिए आप लोग कब देखना चाहते हैं, या तो आप मेरे हिसाब से आप लोग 12 को रख लीजिए। आज आप लोग सबको बता दीजिए कि 12 को ट्विटर कैंपेन करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया 11 को, तो आप लोगों को 11 को मैं ट्वीट जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी, उसमें अपडेट कर दूंगा कि कल आप लोगों का ट्विटर कैंपेन है, आप लोग ट्विटर कैंपेन भी कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों का ट्विटर कैंपेन। ईमेल आप लोगों ने कर भी दी होगी। अभी भी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने ईमेल नहीं की है, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इनको ईमेल भी कर दीजिएगा। और अब बाकी उनके लिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिनका रिजल्ट आ चुका है। और स्किल टेस्ट की बात करें, देखो पहले आप लोग, चलो फिर से आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें किस तरीके से कंडक्ट होंगी। रिक्रूटमेंट टेस्ट आप लोगों का हो चुका है, इसका रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। रिजल्ट के बाद क्या होगा, इसमें आप लोगों का एक DAF होता है। ये क्या होता है सर? डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ये भरा जाएगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ये कब तक भरा जाएगा? अभी नहीं भरा गया एज ऑफ नाउ। आज कितनी तारीख हो चुकी है आप लोगों की? 11 हो चुकी है। एज ऑफ नाउ अभी तक नहीं भरा गया है। तो अभी जैसे ये भरा जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। मान करके चलिए इस महीने तक आप लोगों का ये भरा जा चुका होगा। उसके बाद कम से कम 1 महीने में आप लोगों का पेपर भी, ये DF होगा, स्क्रूटनाइज होगी, तो कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। तो मान करके चलिए सितंबर में एंड के तक आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आप लोगों का क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप लोगों का DV होगा। DV के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरीके से आप लोगों का रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा यूपीएससी के थ्रू। और ये जो स्किल टेस्ट आप लोग मान करके चलिए अगस्त एंड या फिर सितंबर के मिड तक आप लोगों का स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों की अपडेट थी, और आप लोग वेट करिए और ईमेल करिए जो भी कैंडिडेट सेकंड लिस्ट या फिर रिजल्ट को रिवाइज करवाना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।